मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। कि आपके पास गोलीय संधारित्र की धारिता किस तरीके से निकाली जाती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आपके पास कोई एक गोला है, इसके ऊपर क्या है, धनावेश उपस्थित है। और ये कोई बी गोला है जिस पर प्रेरण के कारण, इसके कारण प्रेरण के कारण आंतरिक सतह पर माइनस और बाहरी सतह पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके से ये जो आंतरिक गोला है इसकी त्रिज्या RA और बाहरी गोले की त्रिज्या RB होती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दो गोले A और B लेते हैं जिसमें A गोला धनावेश से आवेशित होता है और B गोला प्रेरण विधि के कारण या प्रेरण के कारण उसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। उसके पश्चात हम अगर इस द्वि गोले को भू संपर्कित कर देते हैं तो ये धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार A गोले पर तो प्लस का Q आवेश और B गोले पर मूल रूप से माइनस Q आवेश माना जाता है। इसके पश्चात हम इसकी निकालेंगे धारिता। तो सबसे पहले और एक ऐसा तार लिया जाता है जिसका संपर्क बाहर से रखा जाता है और वो कुचालक पदार्थ की सहायता से इसको B के टच नहीं होने देते। अब यहाँ पर A गोले का विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी तरीके से किसका निकालेंगे, B गोले का विभव V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q RB। अब यहाँ पे Q माइनस का था इसलिए माइनस का साइन। परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RA। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ये इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया। फिर इसका क्या ले देंगे, LCM। ये इसका क्या ले दिया, LCM ले दिया। अब यहाँ से आपके पास जो सिचुएशन निकलेगी उसमें इस Q को इसके अपॉन में ले आएंगे। V इक्वल टू V बाई Q
1/4πε0 और ये हो गया RB माइनस RA और RA। ये आपके पास हो गया। इसके पश्चात इसका वैल्यू 1/c होता है। और यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो 1/4ε0 RA RB और RB माइनस RA। ये आपके पास क्या निकल गई, इसकी धारिता निकल गई। तो ये आपके पास इसकी क्या निकल जाती है, धारिता निकल जाती है। तो इस प्रकार हम किसी भी गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो अगला टॉपिक आता है वो है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। हम जो पढ़ेंगे पहले वो है श्रेणी क्रम। कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है आपका। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर देखो बेटा क्या होगा, ये आपके पास कोई भी दो या दो से अधिक संधारित्र ये कोई भी दो या दो से अधिक संधारित्र आपके पास जुड़े हुए हैं जिनकी पहली प्लेट धनावेशित दूसरी ऋणावेशित, दूसरी ऋणावेशित है। ये जो सेल जुड़ा हुआ है इसका विभव V है, ये V1 V2 V3 C1 C2 C3। आवेश श्रेणी क्रम में सब पे क्या होता है, बराबर होता है। आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जनरल थ्योरी कैसे लिखोगे इसकी, कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ती है और प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ती है और अंतिम प्लेट बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ती है। और यहाँ पर आवेश का मान सब में समान होता है। तो अब यहाँ से देखो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे इसका। प्रथम संधारित्र के लिए प्रथम संधारित्र के लिए V माइनस V1 बराबर 2/C1। द्वितीय संधारित्र के लिए P1 माइनस V2 Q/C2। तृतीय संधारित्र के लिए V2 माइनस V3 इक्वल टू Q/C3। ये आपकी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर V माइनस V1 Q/C2
अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। ये V2 V1 तो सब कैंसिल हो गए। V माइनस V3 इक्वल टू Q 1/C1 1/C2 1/C3। V3 का मान 0 होता है। ये V अपॉन Q इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। V अपॉन Q भी किसके बराबर होगा? 1/C के। तो 1/C1 1/C2 1/C3 ये आपके पास हो गया। और यदि n संधारित्र जुड़े हुए हैं, यदि n संधारित्र जुड़े हैं तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/CN। ये आपके पास श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र आ जाता है। तो इस प्रकार हमने अभी गोलीय संधारित्र की धारिता निकाल ली और संधारित्रों के संयोजन में श्रेणीक्रम संयोजन पढ़ लिया। अब एक और संयोजन है जो है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का भी डेरिवेशन देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से वो आएगा। दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, ये कोई भी आपके पास 3 संधारित्र है। ये तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट जो रहेगी उसको एक घनिष्ठ बिंदु P पर और द्वितीय प्लेट को द्वितीय घनिष्ठ बिंदु N पर जोड़ा जाता है। इसके अंदर धारा आई जा रही है, आवेश Q1 C1 विभव सब में समान होता है। Q2 C2 भी, Q3 C3 भी। पहली प्लेट धनावेशी, दूसरी प्लेट ऋणावेशी। तो इस प्रकार आपके पास ये समांतर क्रम संयोजन के लिए डायग्राम बनता है। जनरल थ्योरी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के लिए विभवांतर या विभव का मान समान होता है और इन्हें जोड़ने के लिए सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को एक घनिष्ठ बिंदु P पर और द्वितीय प्लेट को द्वितीय घनिष्ठ बिंदु N पर जोड़ते हैं। अब यहाँ पर प्रथम संधारित्र के लिए प्रथम संधारित्र के लिए Q1 बराबर क्या हो गया, C1 भी। यह आपके पास समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर Q1 का मान हो गया
इसी तरीके से द्वितीय संधारित्र के लिए Q2 इक्वल टू C2V, ऐसे ही तृतीय संधारित्र के लिए Q3 इक्वल टू C3V। कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 Q2 Q3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से मान रखने पर C1V, C2V, C3V, V कॉमन ले लिया, C1 C2 C3, Q अपॉन V, C1 C2 C3। ये जो Q अपॉन V है इसकी जगह रख सकते हैं C। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला आ गया। यदि n संधारित्र जुड़े हैं तो यदि n संधारित्र जुड़े हैं तो Cp इक्वल टू C1 C2 प्लस C3 डॉट डॉट Cn। ये आपके पास इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार संधारित्रों का जो संयोजन होता है उसमें श्रेणीक्रम संयोजन और समांतरक्रम संयोजन को हमने यहाँ पर सूत्र निकाल के देखा। अब इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें दोनों क्रम का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन ले लिया, दिए गए चित्र में तुल्य धारिता ज्ञात करें। ये आपको डायग्राम में लिखा है C1 इक्वल टू F C2 इक्वल टू 5 फैरेड, ठीक है। और इसके अलावा C3 इक्वल टू 6 फैरेड। ये आपको कोई भी डायग्राम दे रखा है और A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखो तो सॉल्व कैसे करोगे। C1 में C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, C1 और C समांतर क्रम में है। Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ से Cp इक्वल टू 10 प्लस 5 15 फैरेड। अब
सकते हो CP व C3 सिलेंड्रिकल में जुड़े हैं, तो 1/CS इक्वल टू C3। CS equal to 7/30, CS equal to 30/7। तो यहाँ पर CS आपका कितना आ गया 4.2 फैरेड। इस प्रकार आज की क्लास में हमने गोलीय संधारित्र, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को समझा और उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया। इससे संबंधित अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।